जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। इसके पहले हमने दोस्तों इसका एक डिटेल सेशन किया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसे एंजॉय कीजिएगा। चलिए आज के इस डाउट सेशन को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं और हर एक एग्जाम में इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आज, ठीक है। तो चलिए समझते हैं विशेषण क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। अब विशेषण क्या है आप एग्जाम्पल से समझिए। यह काली गाय है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो गाय है ये क्या है? एक तरह से संज्ञा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पे देखिए, काली जो शब्द है ये क्या कर रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है। तो काली इसमें क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? संतरा खट्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संतरा खट्टे हैं। अब यहाँ पे जो संतरा है ये क्या हो गया? एक तरह से संज्ञा हो गया और इसकी विशेषता बता रहा है खट्टा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया दोस्तों। तो जो शब्द क्या करे, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। चलिए बात करते हैं विशेष्य के ऊपर। अब यहाँ पे समझिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण से क्लियर होगा आपको। आसमान का रंग काला है, ठीक है। तो यहाँ पे आसमान हो गया संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। और आसमान का रंग कैसा है? काला है, ठीक है। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। और देखिए, रंग काला है, ये किसकी विशेषता है? आसमान की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं विशेष्य, ठीक है। और जिस शब्द से उस विशेष्य या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो काला हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया दोस्तों? विशेषण, ठीक है। और फिर इसमें आसमान क्या हो गया? विशेष्य। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। राधा सुंदर है। तो दोस्तों राधा हो गया संज्ञा और सुंदर हो गया विशेषण। तो राधा क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा मतलब विशेष्य हो गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए उसके बाद प्रविशेषण समझिए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, रमेश बहुत अच्छा लड़का है। तो रमेश बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अच्छाई की विशेषता बताई जा रही है। अच्छाई क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। ऐसा हमने एग्जाम्पल में समझा है। तो अगर अच्छाई विशेषण है तो इसकी विशेषता बहुत शब्द से की जा रही है, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो जब बहुत अच्छा है तो बहुत को कहते हैं हम प्रविशेषण। यहाँ पे क्या कहा गया सेंटेंस में? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है। राधा बहुत सुंदर है। तो सुंदरता की विशेषता बता रहा है बहुत, ठीक है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है। तो आप पहचान कैसे कर सकते हैं? बहुत, ज़्यादा, अधिकतम, ठीक है। तो ऐसे जब सेंटेंस में आपको शब्द दिखाई दें वाक्य में, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? प्रविशेषण है। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो क्वेश्चन ये आप लगाइएगा। आपको इसमें विशेषण शब्द ढूंढना है। इस पंक्ति में मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। तो दोस्तों मोहन हो गया संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गया संज्ञा। और संज्ञा को हमने क्या बोला था दोस्तों? जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो मोहन हो गया विशेष्य और बुद्धिमान हो गया क्या? बुद्धिमान दोस्तों क्या हो गया? बताइए। बुद्धिमान हो गया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जिन्होंने समझ लिया है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन विशेष्य शब्द है? तो दोस्तों बड़ी बिल्ली चुपचाप बैठी है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्ली जो है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य, क्योंकि बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो बिल्ली इसमें राइट आंसर होगा। बिल्ली क्या है? विशेष्य है। और चुपचाप क्या है? विशेषता। इसी को हम क्या बोल देंगे? चुपचाप को विशेषण, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रविशेषण का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में मैंने अभी समझाया आपको। किसी भी पंक्ति में जब हम विशेषण की विशेषता, ठीक है, कोई शब्द बताए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो किसकी विशेषता बताता है वो? बताइए। प्रविशेषण का प्रयोग विशेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपसे घुमा के प्रश्न पूछेंगे तो आपसे बनना चाहिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों इस वीडियो का डिटेल
अगर आपको चाहिए वीडियो डिटेल में चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आपको कितना समझ में आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद मिलेंगे अगले सेशन में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, खूब पढ़िए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।